बच्चा भी हमारे हल्के का बच्चा भी इनके दरबार पर जाएगा। इनके 24 घंटे दरवाजे खुले होते हैं जी। और न ही इनके जैसे कि परमिशन लेनी पड़ती है, अंदर जाने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे आओ सीधे आओ सीधे जाओ। जी। भाई रामपाल कंबोज जी, भाई सुंदर कंबोज जी, भाई सुंदर लाल बैरागी जी, मेरे गांव मेरे साथ में आए भाई रोहतास शेखपुरा जी, पत्रकार साथी भाई शेर सिंह जी, रोहतास पहलवान जी। आज आपसे हम जो रूबरू होने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, वो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं। आज हमारा 52वां गांव है ये। हम अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों को साथ लेकर के पूरे गांव में, जिस गांव में हमारा प्रोग्राम होता है, हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत अपने बुजुर्गों से, माता बहनों से, नौजवान साथियों से डोर टू डोर मिलने जाते हैं। आपके गांव में भी चलेंगे साथियों। मेरा इस प्रोग्राम को लेकर के आपके बीच में आने का जो मकसद है वो हमारी कांग्रेस का नुमाइंदा जो भी टिकट लेके आएगा उसी को हम ये नहीं समझेंगे भाई ये फलाना आदमी है या टिकट आदमी। हम तो नहीं कहेंगे भाई हमारे लिए तो उड्डा साहब आगे टिकट लेके आइए। तो फिर वही बात आ जाती है, टिकट तो पिछले 36 प्लान हो गए, कांग्रेस की टिकट आ रही है, क्यों नहीं जीत पा रहे? कारण बताओ आप। पीछे की बात तो पीछे गई, पीछे की बात तो होगा, पार्टी के माइंड में भी होगा, आपके माइंड में भी होगा। हमारे माइंड में तो रीजन हमने तो अपने गांव से जताया। आगे हर जाता हम क्या करें, कुछ गांव ऐसे हैं भाई जिनमें एक तरफ इलेक्शन हो गए और कुछ क्या बोलते हैं वो राजपूता की वोट है। राजपूता की वोट कई जगह डिवाइड हो जाती,
जी तो इसलिए नहीं जीत पाया, क्या नाम है उनका, राठौर साहब। जी हाँ, तो कैंडिडेट जो था कुछ इसलिए पार्टी का तो आपकी बार कैंडिडेट बदलोगे अगर फिर से वही कैंडिडेट आ हमारी गया? तो चाहना यही है भाई कैंडिडेट बदलिया जाए, आगे हाईकमान ने देखना कौन आना चाहिए कैंडिडेट? कैंडिडेट हमारे लिए तो संधू साहब आने चाहिए। संधू साहब ही क्यों? संधू साहब का रसूख हल्के में जी। 15-20 साल से जी हर एक आदमी के दरवाजे पर जाता, दुख में सुख में सबसे प्यार से, कोई इसके द्वार पे भी जाओ तो सबसे प्यार से, काम भी नहीं हो तो काम करने जैसी बात कह देता है, जी। भाई काम हो जाएगा, कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लो। जी भाई साहब जन्म से पैदा होता है ना बच्चा और शादी तक, अरे एक फंक्शन में आते हैं, बताओ इनको कैसे भूल जाएगा आदमी। जी और 24 घंटे इनका बच्चा भी, हमारे हल्के का बच्चा भी इनके दरबार पर जाएगा, इनके 24 घंटे दरवाजे खुले होते हैं। जी और न ही इनके जैसे कि परमिशन लेनी पड़ती है, अंदर जाने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे जाओ। सीधे आओ सीधे जाओ। जी कुछ और भी लोग हैं, युवा साथी हमारे साथ, हम देख रहे थे लगातार जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, सारे प्रोग्राम की जो पूरी जो जिम्मेदारी थी पूरा समाज, वाल्मीकि समाज जी प्रधान जी के साथ ही है, जी क्योंकि दुख में सुख में हमारे साथ रहता है। ये जो भी कोई समस्या हो उसमें 24 घंटे खड़े रहता है। जी तो कह सकते हैं ये 36 बिरादरी के नेता हैं। हाँ। तो दोस्तों इतनी बरसात थी, आज पहुंचे थे, बरसात में हमने आपको दिखाया कि बरसात चल रही थी लेकिन यात्रा लगातार चल रही थी। आज पहुंचे थे भूसड़ी, भगवानपुर, भगवान का गांव। एक और युवा साथी है, क्या नाम है भाई साहब? फूल कुमार है सर। तो इतनी बारिश में इतना अच्छा रिस्पांस, क्या ये कारण है? संधू साहब का प्यार है हमारे लिए जी। और जनता का भी प्यार है, जी। हम इनसे दिल से जुड़े हुए हैं जी और इनके निवास स्थान पे हम जाते हैं बिना रोक टोक के, जी कोई रोक टोक नहीं है, जी। बच्चा भी वहाँ पे जाके इनसे मिल सकता है। जी और एक अच्छी जो सोच है इनकी समाज को आगे बढ़ाने की, और जो इनके वादे हैं कांग्रेस सरकार के वो पूरे करेंगे ये। जी और जो बीजेपी सरकार उससे जनता काफ़ी नाखुश है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है। हाँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं GNA 24, HR 91 और इंडिया न्यूज़ टुडे। दोस्तों आज पहुँचे हैं गरौंडा हल्के गांव भूसड़ी, और एक नया नाम भूसड़ी का आज हमें पता चला है, बोर्ड में पढ़ के भगवानपुर। रघुवीर संधू जी पहुँचे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, भगवानपुर पहुँचे हैं रघुवीर जी। आज तो भगवानपुर भगवान के द्वार पे आए हैं, कैसा लग रहा है? राम राम सब भाइयों को। ये तो मेरा अपना गांव जैसा है, सभी लोग मेरे अपने परिवार के हैं, मैं हमेशा इनके बीच में रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। भगवानपुर भूसड़ी जो गांव है ये एक संपन्न गांव है। आप लोगों ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष साथी, सारे के सारे बुजुर्ग नौजवान। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। आज 52वां गांव है और आज की यात्रा में मैंने एक नई चीज़ देखी है कि पूरे गांव का जो चक्कर लगा उसमें महिलाएं भी साथ थी। ये कैसा आज अलग चमत्कार है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी मैंने कहा कि परिवार के लोग हैं, सभी से ने पता था प्रोग्राम होगा और सब इकट्ठे मिले, सबसे चर्चा करके बातचीत करके पूरे गांव में जो हमने राहुल जी की चिट्ठी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चिट्ठी बांटी है, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से मिलके वो संदेश पूरे गांव तक हमने पहुंचाया है। तो उसमें सब लोग सम्मिलित थे। और मैं तो जिस गांव में जो आप देख रहे हैं, तकरीबन गांव में आप लोग पहुंच जाते हो मेरे, आपको पता लग जाता है कहाँ से लगता है भी प्रोग्राम है। लेकिन कितनी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है और लोग मेहनत कर रहे हैं और हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने का संकल्प और मुझे यहाँ का विधायक बनाने का संकल्प लोग दोनों हाथ उठा कर लेते हैं जी। तो ये मेरे से प्यार, आशीर्वाद जो लोगों ने दिया है, मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा। और जब भी मुझे मौका मिला, मैं यहाँ से चुनाव जीता और कांग्रेस की सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भाई गांव में बैठ के एक एक आदमी से पूछ के सलाह से गांव का विकास किया जाएगा। जो बीजेपी की ये ठग्गा ठोरी है, ऊपर से पैसे आते हैं 1 करोड़ रुपये, गांव में लगते हैं 2000 रुपये जी। पूरा माल पी जाते हैं ये लोग। ऐसा हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा
गरीब लोगों के, गरीब क्या पूरे देश की, प्रदेश की जनता के लिए सिलेंडर की इतना महंगा है जो खरीद नहीं सकते। राज बनते ही 500 रुपये का सिलेंडर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। 500 रुपये के सिलेंडर की अभी हम उन्हीं महिलाओं से बात कर रहे थे, बरसात में वो आपके साथ पूरे गांव में घूमी। हमने पूछा भाई आप क्यों घूम रहे, वो कह रहे हैं हम रघुवीर संधू के साथ है, रघुवीर संधू को ही वोट देंगे। हमने कहा 500 के सिलेंडर के लिए वोट दोगे, वो बोली चाहे 1500 का सिलेंडर हो जाए हम रघुवीर संधू को ही वोट देंगे। ऐसा क्या खिलाया आपने उनको? वो उनका प्यार है, मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, और मुझे हमेशा ही इस गांव से तो विशेष है, लेकिन हर गांव से ऐसा ही प्यार मिल रहा है। हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, और सारी जगह से हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी 6-6 हज़ार की पेंशन करने की बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है महंगाई को देखते हुए। जो हमारे बच्चे भाई बेटे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देने की बात की है। जो SC BC के बच्चों का लाखों नौकरी खाली पड़ी है उनका बैकलॉग पूरी करने की हुड्डा साहब ने कहा कि आते नौकरी, पक्की नौकरी उनको लगाऊंगा जी। और कितनी सारी प्रदेश के अंदर योजनाएं हैं। महिलाओं को, जो गृहिणी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। कहीं ना कहीं इस सरकार में वो चीज़ ये महिलाएं मिस कर रही हैं जो पिछली हुड्डा सरकार में थी। 5 जो मुख्य चीज़ें हैं जो आप कर्नाटक में लेके आई थी आपकी पार्टी, कर्नाटक में सरकार बनते ही हालांकि उनको लागू कर दिया गया है 1 घंटे के अंदर। तो ये जो 5 मुख्य है घोषणाएं हैं आपकी, जैसे महिलाओं को लेकर 500 का सिलेंडर हो गया, महिलाओं का किराया फ्री हो गया, बसों का किराया 1500 रुपये, पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन 6000 होगी, और टोटल 5 है। इनको लोग कह रहे हैं BPL कार्ड कटे हैं उनके BPL कार्ड बनाए जाएंगे। 100 गज के प्लाटों में मकान, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम रसोई बना के दी जाएंगी। तो बहुत सारी हमारी है। सरकार बनते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कुर्सी पे बैठेंगे, आप देखना सबसे पहले ये कार्य किए जाएंगे और आपको लगेगा कि सरकार आई है, लोगों की सरकार आई है। प्रदेश के अंदर आम जनता की, गरीब लोगों की, व्यापारी भाइयों की, दुकानदार भाइयों की, 36 बरादरी के लोग इसमें अपने आप को सरकार में हिस्सा समझेंगे कि जैसे उनकी खुद की सरकार है। ऐसा माहौल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को देना चाहते हैं। इस प्रदेश को विकास कार्यों में लोग खुशहाल रहें, देश के नौजवान को रोजगार मिले, यहाँ से ज़मीन बेच करके डोंकी के थ्रू दीवार कूद के बाहर विदेश में ना जाए जी, उनको अपने घर में यहीं रोजगार मिले। हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने फलते फूलते हमें नज़र आए। तो इस तरह का माहौल मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह। तो 5 घोषणाएं जो है उनके बारे में मैं सवाल पूछ रहा था। केजरीवाल का ये फॉर्मूला बताया जा रहा है कि ये तो केजरीवाल का फॉर्मूला है, इसको कांग्रेस अपना रही है, और पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, केजरीवाल जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। जो भी अच्छा काम करा जाएगा उसको अच्छा कहा जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ जी। और लेकिन पैसे की चिंता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, लोगों ने थोड़ा करनी है जी। लोगों का के तो जब तक चिंता करेंगे जब तक उसको मुख्यमंत्री नहीं बना लेते जी। जिस दिन 2024 में वोट डाल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बना दी, उसके विधायक बना दिए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अगली चिंता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उसके विधायकों की है जी, लोगों की नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोदी जैसा नहीं है, लोगों में जाकर अपनी दुख सुना होगा, आप रो कर दिखाओगा, वो तो काम करके दिखाएगा भाई। पहले भी काम करके दिखाए हैं। बिजली के किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ़ करे। बैकवर्ड समाज के लोगों का जो बेचारे बैंकों में पैसा नहीं भर पाते थे, बैंक वाले तंग करते थे, सारे लोन माफ़ कर दिए। तो वो तो काम करने वाला व्यक्ति है। 100 गज के प्लाट दे दिए। गरीब लोगों की जो छतें कच्ची थी, कड़ियाँ टूट रही थी, उनके लेंटर 90-90, 80-80 हज़ार रुपये दे के बदलवा दिए। सरपंच नंबरदारा की पेंशन कर दी। तो और गरीब समाज के जो बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप, वजीफे, वर्दी के पैसे उनको दे दिए जी। आज ये सरकार तो लूट पे लगी हुई जी। मैं अगर पिछली हुड्डा सरकार की बात करूं तो 10 साल का जो टर्म था, बिजली के बिल तो उन्होंने चलो किसानों के माफ़ किए ही हैं, किसानों के कर्जे भी माफ़ किए, लेकिन पानी का बिल उन्होंने ना शहर वाले को भरने दिया था ना गांव वालों को। अभी मैं कल एक गांव में गया था, गांव में भी पानी के बिल आए हुए हैं। क्या आप, अगर सरकार आपकी बनी तो आप ये मांग हुड्डा साहब से रखेंगे कि कम से कम
पानी तो दे दो पीने का। देखो, मैं आपको एक आश्वासन दिलाता हूँ, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में ये आपकी बात डालूँगा, और वो ऐसे आदमी, ऐसे इंसान हैं जो जनहित के कार्य हैं उनको तो वो प्रायोरिटी पे करते हैं। जी, उन्होंने माफ़ किए हैं पिछले टर्म उन्होंने में, पहले किए, आगे भी करेंगे, क्या दिक्कत है। लोगों का पानी पीना तो अधिकार है, सरकार पिलाएगी पानी। जी जी। बिजली में पंखे में सुलाना भी सरकार का अधिकार है, 300 रुपये में कह रहा हूँ जी। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत विकासशील पुरुष हैं जी। और वो उनको जनता के लोग, गरीब लोगों से विशेष प्यार है, जी। किसान से प्यार है, हमारे जो उद्योगपति हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे लाड़ प्यार है जी। तो वो सारे प्रजा के चहेते हैं और वो प्रजा को चाहते हैं। जी, थोड़ा जो ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। जी पंडित जी, महिलाओं की तो हमने देख ली, उन्हें 500 के सिलेंडर का लालच है, 1500 रुपये उन्हें पेंशन मिल जाएगी, बस में किराया फ्री हो जाए। आप क्यों बारिश में घूम रहे थे, आपका क्या लालच है? भाई हमारा तो कोई लालच नहीं है, हमारा तो संधू साहब से दिल से प्यार है, और हमारा नहीं है, पूरे गांव का तो बच्चे से लेके बूढ़े तक है, और पूरे हल्के में इनका इतना प्यार है। कोई इस गांव में ज़रूरी नहीं है, पूरे हल्के में। और ज़्यादा मेरे से बुलवावे, मेरा इनके साथ बिल्कुल बचपन से लिंक है। मेरे से ज़्यादा कुआ होएगा तो मेरे अंदाजे में तो इनका पूरे हरियाणा में ऐसा रसूख है जी। तो इसलिए हम इनके साथ घूम रहे, और हमारे को तो आधी रात को भी बोलेंगे नहीं है जी। आधी रात को भी हम उठ के जाने के लिए तैयार हैं इनके लिए। जी। तो जी सरपंच साहब, यही होता है। इतनी बारिश भी पड़ रही थी लगातार, आप भी घूम रहे थे, सुपारी सूट वाले हालांकि आते नहीं है बारिश में, लोग दरवाजों पे खड़े थे गांव के बारिश में, क्या चमत्कार है इसके पीछे? ये संधू साहब का प्यार है दिल से सबका, और संधू साहब लगभग 15-20 साल से हरेक के दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, सबके उसमें आते हैं, और इसलिए सबने दिल से प्यार है। और कांग्रेस को चाह रही है पब्लिक, बीजेपी से दुखी आएगी है, तो इसलिए सबने संधू साहब से दिल से प्यार है। एक बारी टिकट लेके जो भी आएगा, कांग्रेस का नुमाइंदा जो भी टिकट लेके आएगा, उसी को हम ये नहीं समझेंगे भाई ये फलाना आदमी है या टिकट आदमी, हम तो नहीं कहेंगे भाई हमारे लिए तो हुड्डा साहब आगे टिकट लेके आइए। तो फिर वही बात आ जाती है, टिकट तो पिछले 36 प्लान हो गए, कांग्रेस की टिकट आ रही है, क्यों नहीं जीत पा रहे? कारण बताओ आप। पीछे की बात तो पीछे गई, पीछे की रीजन बात तो होगा, पार्टी के माइंड में भी होगा, आपके माइंड में भी हमारे होगा। माइंड में तो रीजन हमने तो अपने गांव से जताया, आगे हर जता हम क्या करें। कुछ गांव ऐसे हैं भाई जिनमें एक तरफ इलेक्शन हो गए, और कुछ क्या बोलते हैं वो राजपूता की वोट है, राजपूता की वोट कई जगह डिवाइड हो जाती जी। तो इसलिए नहीं जीत पाया, क्या नाम है उनका, राठौर साहब जी। हाँ, तो कैंडिडेट जो था कुछ इसलिए पार्टी का तो आपकी बार कैंडिडेट बदलोगे अगर फिर से वही कैंडिडेट आ हमारी गया? तो चाहना यही है भाई कैंडिडेट बदलिया जाए, आगे हाईकमान ने देखना कौन आना चाहिए कैंडिडेट? कैंडिडेट हमारे लिए तो संधू साहब आने चाहिए। संधू साहब ही क्यों? संधू साहब का रसूख हल्के में जी। 15-20 साल से जी। अरे एक आदमी के दरवाजे पर जाता, दुख में सुख में सबसे प्यार से, कोई इसके द्वार पर भी जाओ तो सबसे प्यार से, काम भी नहीं हुआ तो काम करने जैसी बात कह देता है, जी। भाई काम हो जाएगा, कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लो। जी भाई साहब, जन्म से पैदा होता है ना बच्चा, और शादी तक, अरे एक फंक्शन में आते हैं, बताओ इनको कैसे भूल जाएगा आदमी। जी। और 24 घंटे इनका बच्चा भी, हमारे हल्के का बच्चा भी इनके दरबार पर जाएगा, इनके 24 घंटे दरवाजे खुले होते हैं जी। और न ही इनके जैसे कि परमिशन लेनी पड़ती है, अंदर जाने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे जाओ। सीधे आओ सीधे जाओ। जी, कुछ और भी लोग हैं, युवा साथी हमारे साथ, हम देख रहे थे लगातार जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, सारे प्रोग्राम की जो पूरी जो जिम्मेदारी थी, पूरा समाज, वाल्मीकि समाज जी प्रधान जी के साथ ही है, जी क्योंकि दुख में सुख में हमारे साथ रहता है। ये जो भी कोई समस्या हो उसमें 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। जी। तो कह सकते हैं ये 36 बिरादरी के नेता हैं। हाँ। तो दोस्तों, इतनी बरसात थी, आज पहुंचे थे, बरसात में हमने आपको दिखाया कि बरसात चल रही थी, लेकिन यात्रा लगातार
चल रही थी। आज पहुंचे थे भूसड़ी, भगवानपुर, भगवान का गांव। एक और युवा साथी है, क्या नाम है भाई साहब? फूल कुमार है सर। तो इतनी बारिश में इतना अच्छा रिस्पांस, क्या ये कारण है? संधू साहब का प्यार है हमारे लिए जी। और जनता का भी प्यार है। जी। हम इनसे दिल से जुड़े हुए हैं जी और इनके निवास स्थान पे हम जाते हैं बिना रोक टोक के। जी कोई रोक टोक नहीं है, जी। बच्चा भी वहाँ पे जाके इनसे मिल सकता है। जी और एक अच्छी जो सोच है इनकी समाज को आगे बढ़ाने की, और जो इनके वादे हैं कांग्रेस सरकार के वो पूरे करेंगे ये। जी और जो बीजेपी सरकार उससे जनता काफ़ी नाखुश है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है। हाँ। तो दोस्तों ये था कारण, बारिश में भी लोग कैसे निकले और ये महिलाएं संधू साहब के पीछे कैसे आपने चलती हुई देखी। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि ये जो महिलाएं बारिश में चल रही थी, ये जो लोग सुपारी सूट पहनकर भी बारिश में चल रहे थे, इनकी मेहनत को आप शेयर ज़रूर करें और बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आज भूसड़ी से। धन्यवाद।